गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10th का टॉपिक एक्सक्रीशन के बारे में। ठीक है, जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है। देखो, इसमें मैं आपको बुक के उसके प्रेफरेंस से बता देता हूँ। अब ये जो एक्सक्रीशन होता है मेनली प्लांट और एनिमल दोनों के अंदर होता है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस हाउ ऑर्गेनिज्म गेट रीड गैसेस वेस्टेज। ठीक है, बहुत सारे गैसेस जो वेस्टेज होते हैं वो निकलते हैं जनरेट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन। अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी जनरेट नाइट्रोजन मटेरियल, और बहुत सारे क्या निकलते हैं, नाइट्रोजनस जो वेस्टेज होते हैं मटेरियल होते हैं वो निकलते हैं। एंड विच नीड टू बी रिमूव्ड, जिनमें हमें रिमूव करना होता है। द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व रिमूवल ऑफ दिस हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्टेज। ठीक है, इन हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्टेज को हमें बॉडी से रिमूव करना होता है। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सक्रीशन। तो एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज एक्सक्रीशन? तो आपको आंसर लिखना है, द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इन द रिमूवल ऑफ दिस हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्टेज फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन होता है। ठीक है, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म यूज वेरियस स्ट्रेटेजीज टू डू दिस एंड मैनी यूनिसेलुलर रिमूव द वेस्टेज बाय द सिंपल डिफिजन। अब देखो, ये ऐसा होता है कि यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो यूनिसेलुलर भी क्या करते हैं, वेस्ट पदार्थ को रिमूव करते हैं, लेकिन उनमें जो प्रोसेस होती है वो होती है सिंपल डिफ्यूजन थ्रू। ध्यान रखना, यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो वेस्ट को किस तरीके से रिमूव करते हैं, सिंपल डिफ्यूजन द्वारा फ्रॉम द बॉडी सरफेस इनटू सराउंडिंग वाटर। As we have seen in other process, complex multicellular organism use specialized organ to perform the same function. फिर ये आपके सामने कुछ एक एक्सक्रीशन, ह्यूमन एक्सक्रीशन का मैंने डायग्राम दे रखा है। देखिए, बहुत कलरफुल डायग्राम है। ये लेफ्ट रिनल आर्टरी होती है जो दिख रही है आपको। ठीक है, ये लेफ्ट किडनी, राइट किडनी, फिर इसका ये लेफ्ट रिनल वेंस होती है। ये जो रेड कलर की दिख रही है ओर्टा होती है। ये लेफ्ट यूरेटर होता है। ठीक है, ये ब्लू कलर की ये वेना केवा होती है। उसके बाद में ये जो दिख रहा है ये यूरिनरी ब्लैडर होता है, और ये यूरिथ्रा होता है जिससे यूरिन को बॉडी से बाहर एक्सक्रीट करते हैं। ये डायग्राम एग्जाम में बोर्डों में काफ़ी पूछा जाता है, इसकी अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स, एक्सक्रीशन सिस्टम ह्यूमन बींग्स इंक्लूड द, किन किन से मिलकर बना होता है, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो अ पेयर ऑफ किडनी, एक जोड़ी किडनी होती है। अ पेयर ऑफ यूरेटर, ठीक है, ये यूरेटर, ये वन पेयर जो होते हैं यूरेटर होते हैं। अ यूरिनरी ब्लैडर, एक यूरिनरी ब्लैडर होता है और एक यूरिथ्रा होता है। ठीक है, किडनी आर लोकेटेड इन द एब्डोमेन, जो किडनी की जो लोकेशन होती है वो एब्डोमिनल वाले रीजन में होती है, थोड़ा सा नीचे होती है। वन ऑफ द अदर साइड ऑफ द बैकबोन। यूरिन प्रोड्यूस ऑफ किडनी, किडनी का क्या फंक्शन होता है, यूरिन को प्रोड्यूस करने का होता है। इन द किडनी पासेस थ्रू द यूरेटर इनटू यूरिनरी ब्लैडर, जो किडनी होती है वो यूरिन को प्रोड्यूस करती है और यूरेटर के थ्रू कहाँ पर, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर ट्रांसपोर्ट करती है into the urinary bladder where is the stored until it is the released and through the urethra। ठीक है, और यूरिथ्रा के थ्रू यूरिया को बॉडी से बाहर रिमूव कर दिया जाता है। हाउ इज यूरिन प्रोड्यूस, यूरिन का प्रोडक्शन कैसे होता है? द प्रोसेस द पर्पस मेकिंग यूरिन इज टू फिल्टर आवर वेस्टेज प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड। जैसे हमारे ब्लड में बहुत सारे क्या होते हैं, वेस्टेज होते हैं। उन वेस्ट के थ्रू क्या होता है, जो किडनी का फंक्शन होता है फिल्ट्रेशन का, तो उसे उस वेस्ट मटेरियल को ब्लड में से फिल्टर कर लेती है। जैसे CO2 इज रिमूव्ड फ्रॉम द ब्लड इन लंग्स, जैसे लंग्स में CO2 रिमूव हो जाता है उसी प्रकार किडनी से जो यूरिन होता है, ठीक है, जो यूरिया होता है वो भी क्या होता है, उससे सेपरेट हो जाता है। नाइट्रोजन वेस्टेज सच एज यूरिया, यूरिक एसिड आर रिमूव्ड फ्रॉम द ब्लड इन द किडनी। किडनी के थ्रू जो यूरिया होता है, जो यूरिक एसिड होता है वो भी क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। इट इज देन नो सरप्राइज दैट द बेसिक फिल्ट्रेशन द यूनिट्स इन द किडनी। समझ में आ गया आपको? फिर उसके बाद में लाइक इन द लंग्स, जैसे लंग्स में होता है। इट इज़ अ क्लस्टर वेरी थिन वॉल्ड ब्लड कैपिलरीज, इसके अंदर भी छोटी छोटी ब्लड कैपिलरीज होती है। एंड इच इज कैपिलरी क्लस्टर किडनी इज द एसोसिएटेड विद द कप शेप्ड स्ट्रक्चर होती है, जिसे मेनली जिसके अंदर फिल्टर होता है। ट्यूब डेट कलेक्ट इन द फिल्टर यूरिन, जहाँ पर यूरिन क्या होता है, कलेक्ट होता है और फिर फिल्टर होता है। इच किडनी हैज़ द लार्ज नंबर ऑफ दिस फिल्ट्रेशन एंटिल इज कॉल्ड नेफ्रॉन,
ठीक है। ये जो फिल्टर होता है ये मेनली एक छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन्स कहते हैं। पैकेज क्लोज टुगेदर सम सब्सटेंस इनिशियली फिल्ट्रेट। यहाँ पर जैसे ग्लूकोज होता है, अमीनो एसिड होते हैं, साल्ट होते हैं, मेजर अमाउंट ऑफ वाटर होता है, इन सबका फिल्ट्रेशन होता है। ये रीअब्जॉर्ब होकर वापस बॉडी के अंदर मिक्स हो जाते हैं ब्लड थ्रू। Selectively reabsorb of the urine from the tube, amount of water absorbed depend on the how much excess water this the how much dissolve। इस तरीके से किडनी का फंक्शन होता है, एक्सक्रीशन होता है। अब आपके सामने एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर दे रखा है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ड्रा लेवल डायग्राम ऑफ नेफ्रॉन। ठीक है, छोटी छोटी यूनिट होती है जिससे हमारी किडनी बनी होती है। तो यहाँ पर ब्रांच ऑफ रिनल आर्टरी होती है, ये बोमन कैप्सूल होता है, ग्लोमेरुलस होता है, ये रिनल आर्टरी होती है, ब्रांच ऑफ रिनल वेंस होती है, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन होती है, कलेक्टिंग डक्ट होती है। इस तरीके से नेफ्रॉन बनी होती है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। कल हम पढ़ेंगे हीमोडायलिसिस के बारे में पढ़ेंगे, या आर्टिफिशियल किडनी के बारे में पढ़ेंगे। हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, जो भी समझ में ना आए उसे कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।